ज़हरा ज़हरा या ज़हरा ज़हरा। दुश्मने ज़हरा पे लानत भेजते हैं बेझिझक। नया भाई, दुश्मने ज़हरा पे लानत भेजते हैं बेझिझक। दुश्मने ज़हरा पे लानत भेजते हैं बरमला, हम तबर्रे में किसी से मशवरा करते नहीं। ये तो शेर था ज़फ़र भाई का। तो यजीदियत से जो इजहार बेजारी नहीं करते, यजीदियत से जो इजहार बेजारी नहीं करते, वो कलमा गो शरीयत से वफादारी नहीं करते। मुनाफिक के लिए बेसाख्ता लानत निकलती है, तबर्रे की कभी हम लोग तैयारी नहीं करते। मुनाफिक के लिए बेसाख्ता लानत निकलती है, मुनाफिक के लिए बेसाख्ता लानत निकलती है, तबर्रे की कभी हम लोग तैयारी नहीं करते। तबर्रे की कभी हम लोग तैयारी नहीं करते। आइए अज़ीज़ों, तबर्रे की कभी हम लोग तैयारी नहीं करते। आज़ादारी, आज़ाखाना, यही सारी बात आप कर रहे थे। बड़ा पुरशोभ माहौल है। इस माहौल को देखते हुए आज़ादारी के उन्वान से अगर बात की जाए, लहजे का शायर पेश करने जा रहा हूँ, लहजे की शायरी के साथ। फ़ैसला बदल भी सकता हूँ, इसलिए ये कीमती शायर है मेरे पास इस वक्त, जिसका इंतखाब कर लिया मैंने। पूरी तवज्जो के हुर के दिल में जज्बे बेदार पैदा हो गई, हुर के दिल में जज्बे बेदार पैदा हो गई, साये दीवार से दीवार पैदा हो गई। हुर के दिल में जज्बे बेदार पैदा हो गई, साये दीवार से दीवार पैदा हो गई, साये दीवार से दीवार पैदा हो गई। शह का मातम हो रहा है कसर में तेरे यजीद, शह का मातम हो रहा है कसर में तेरे यजीद, शह का मातम हो रहा है कसर में तेरे यजीद। ले तेरे ही घर में तेरी हार पैदा हो गई। नो के नेज़ा पर तिलावत सुन के कहता था सितम, कैसे नो क्या कह रहे फखरी भाई जो थे मतलब सुन नहीं पाए, इसलिए कि कहीं मेरे ख्याल बातों में लगे हुए थे। और मैं चाहता ये हूँ कि मतलब मैं फिर उन तक पहुँचा दूँ कि हुर के दिल में जज्बे दीदार पैदा हो गई, साये दीवार से दीवार पैदा हो गई। शह का मातम हो रहा है कसर में तेरे यजीद, ले तेरे ही घर में तेरी हार पैदा हो गई। नो के नेज़ा पर तिलावत सुन के कहता था सितम, नो के नेज़ा पर तिलावत सुन के कहता था सितम। कैसी मुश्किल बरसरे बाज़ार पैदा हो गई, कैसी मुश्किल बरसरे बाज़ार पैदा हो गई। अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। इसी शेर के लिए मैंने 3 शेर इत्मीनान से पढ़े थे, इसलिए कि जो माहौल है उसको कैफी संभली ने नज़्म किया है। मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि शह का मातम हो रहा है कसर में तेरे यजीद, ले तेरे ही घर में तेरी हार पैदा हो गई। कि हाथ काटोगे अलमदारों के आखिर कब तलक, हाथ काटोगे अलमदारों के आखिर कब तलक। पूरी नस्लें जाफरे तैयार पैदा हो गई। हाथ काटोगे अलमदारों के आखिर कब तलक, हाथ काटोगे अलमदारों के आखिर कब तलक। पूरी नस्लें जाफरे तैयार पैदा हो गई, पूरी नस्लें जाफरे तैयार पैदा हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है कि आज की तारीख़ में आज़ादारी के ऊपर जितने भी हरबे चलाए जा रहे हैं वो सब नाकाम हो रहे हैं। इसलिए कि ये आज़ादारी कोई मजाक नहीं है। आज़ादारी के आज़ादारों के हक़ में दुआ करने वाली का नाम है शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और आज़ादारी की और आज़ादारी की बुनियाद रखने वाली का नाम है शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इन 2 शहज़ादियों के दरमियान है ये आज़ादारी। लिहाजा आज़ादारी के ऊपर
कोई हर्फ आ नहीं सकता। जो मैंने जिस लहजे की और जिस नहज की शायरी की है, इस वक्त उसी लहजे का और उसी नहज की एक शायर का इंतखाब कर लिया। यकीन मानिए कि इस वक्त हिंदुस्तान की महाफिल की कामयाबी की ज़मानत माना जाने वाला शायर हमारी फहरिस्त में मौजूद है। और यकीनन मुझे ये यकीन है, मैं बड़े यकीन और एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग दूर दराज खड़े होकर लाउड स्पीकर के ज़रिए या इस फ़र्श मसरत से बाहर होकर इस महफ़िल को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो शायर अपने अंदाज़ बयान के ज़रिए, अपने अंदाज़ गुफ्तगू के ज़रिए, अपने लहजों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, अपने लहजे के ज़रिए, अपने क़तात के ज़रिए, अपनी मनक़बत के ज़रिए उन तमाम हज़रात को फ़र्श मसरत पे आने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए कि अंदाज़ ही ऐसा है फ़खरी मेरठी का। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब फ़खरी साहब मेरठी से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। अगर मेरा इंतखाब आपको अच्छा लगा हो तो बावाज़ बुलंद सलावत भेजिए। बहुत बहुत नूरानी जश्न है, बहुत बेदार समाते हैं, बहुत सलीके से आप लोग सुन रहे हैं शायरी, बहुत शायरी की हिफाजत हो रही है। मैं 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ। नायब भाई चाय पिए आप, कोई टेंशन नहीं, आराम से पिए, और भैया सबको पिलाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं पढ़ता हूँ मिसरे। जिस दर पे मलक आते रहे बन के भिखारी, जिस सलामत रहिए, सलामत रहिए, जिस दर पे मलक आते रहे बन के भिखारी, क्या कहने, बख्शिश तुम्हें उस दर के तमस्सुक में मिलेगी। जिस दर पे मलक आते रहे बन के भिखारी, बख्शिश तुम्हें उस दर के तमस्सुक में मिलेगी। आ जाओ, ये है महफिल शहजादी जन्नत, जन्नत भी यहाँ आज तबर्रुक में मिले। महफिल शहजादी जन्नत, आ जाओ, ये है महफिल। सलामत रहिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस दर पे मलक आते रहे बन के भिखारी, जिस दर पे मलक आते रहे बन के भिखारी, बख्शिश तुम्हें उस दर के तमस्सुक में मिलेगी। आ जाओ, ये है महफिल शहजादी जन्नत, जन्नत भी यहाँ आज तबर्रुक में मिलेगी। जन्नत भी यहाँ आज, बहुत शुक्रिया, जन्नत भी यहाँ आज तबर्रुक में मिलेगी। उनको गरज नहीं है अमीर और गरीब से। मैं बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ इस वक्त। अब मुझे नहीं मालूम है आपका पार्ट क्या है, आप कैसे सुनने के मूड में हैं, मगर मैं इस वक्त बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूँ। उनको गरज नहीं है अमीर और गरीब से, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। फाइनल। उनको बहुत शुक्रिया। उनको गरज नहीं है अमीर और गरीब से, उनको गरज नहीं है। बाहर वालों जरा आमादा है ना, हाथ तो उठा दो भैया। उनको गरज नहीं है अमीर और गरीब से, उनको गरज नहीं है अमीर और गरीब से, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। और किस दर्जा खुश नसीब है अश्के गमे हुसैन, गिरते हैं आँख से तो उठाती है फातिमा। किस दर्जा खुश नसीब है अश्के गमे हुसैन। नारा हैदरी, या अली मदद,
उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से, मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। किस दर्जा खुश नसीब हैं अश्के गमे हुसैन, गिरते हैं आंख से तो उठाती है फातिमा, गिरते हैं आंख से तो उठाती है फातिमा। मैं पढ़ता हूं मिसरे, मुलाजा फरमाइएगा। जब सजाता हूं अलम, जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार। इसे महसूस कीजिएगा मिसरे, अगर फीलिंग आपके दिल तक पहुंच जाए तो मेरी माँ के हक में दुआ कीजिएगा, मेरी माँ की मगफिरत की दुआ कीजिएगा। जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार, सुनो शबरोज मिसरे। जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार, मेरे हिस्से में भी जहरा की दुआ आ जाएगी। जब सजाता हूं अलम तो सोचता हूं बार बार, मेरे हिस्से में भी जहरा की दुआ आ जाएगी। फर्श मजलिस का बिछाकर मुतमईन बैठा हूं मैं, कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएगी। फर्श मजलिस का बिछाकर मुतमईन बैठा हूं मैं, फर्श मजलिस का बिछाकर मुतमईन बैठा हूं मैं, कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएगी। कोई आए या ना आए सैयदा आ जाए। एक अजीब कैफियत पे आ गया हूं मैं, थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़िए। मैं एक अजीब कैफियत की शायरी तक आपको लेके चलता हूं, मुलाजा फरमाइएगा। मैं हदिया समात करता हूं। जब कभी फर्श अज़ा बिछ गया अंगनाई में, जब कभी फर्श अज़ा बिछ गया अंगनाई में, फूल जख्मों के महकने लगे पुरवाई में। जब कभी फर्श अज़ा बिछ गया अंगनाई में, फूल जख्मों के महकने लगे पुरवाई में, सैयदा पोंछती हैं अश्क मेरी आंखों से, रोज होता है इजाफा मेरी बीनाई में। सैयदा पोंछती हैं अश्क मेरी आंखों से, रोज होता है इजाफा मेरी बीनाई में, रोज होता है इजाफा मेरी बीनाई में। मैं अपने उन्वान पे चल रहा हूं अभी, अब आप लोग देखते रहिएगा कब तक ये उन्वान चलता है, लेकिन आपको उस कैफियत से जुड़े रहना मेरे साथ अगर उन्वान पे बात करनी है तो। अगर इधर उधर की बात करके मैं अभी आपको सबको खड़ा कर लूँगा ऐसे ही अपने साथ, लेकिन उन्वान के ऊपर बात करूँ और वो आप तक पहुँचे और उसे उस तरीके से आप नवाजे जो आपके सुनने का हक है। मैं पढ़ता हूँ मिसरे। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई, हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई, जो शम्मे सब्र से उलझी तो राह भूल गई। क्या मामला है? आवाज नहीं आ रही है या कुछ गड़बड़ है? हवाए नहीं, एक बात तो जरूर है, जब बात आप तक पहुंचे, अगर पहुंच रही है तो पता चले हाँ सुन रहे हैं आप। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई, जो शम्मे सब्र से उलझी तो राह भूल गई। हमारी पलकों पे ऐसे चराग रोशन हैं जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस फूल गई। हमारी पलकों पे ऐसे चराग रोशन हैं, हमारी पलकों पे ऐसे चराग रोशन हैं जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस फूल गई। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई, जो शमे सब्र से उलझी तो राह भूल गई। हमारी पलकों पे ऐसे चराग रोशन हैं जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस फूल गई, जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस फूल गई। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है खुसूसी तौर पे हदिया समात करता हूँ। सुने भाई, नायाब भाई सुनिएगा मिसरे। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू। भाई साहब, बाबूजी इधर देख लो। उगते, मैं बहुत कीमती शायरी सुना रहा हूं, आप क्या कीमत लगा रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुनिए सलीके से। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू। मैं बहुत मूड में पढ़ रहा हूं, अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ मेरा मूड, बनाए रखिए।
उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन ज़हरा नहीं होता। जरा जाग के, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन ज़हरा नहीं होता। बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, मजलिस में जो रोता है वो अंधा नहीं होता। बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू। जफर भाई, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन ज़हरा नहीं होता। बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, मजलिस में जो रोता है वो अंधा नहीं होता। मजलिस में जो रोता है वो अंधा नहीं होता। कलामे पाक से पूछो अली की मनकबत क्या है। कलामे पाक से थक गए क्या? कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ गड़बड़ हो जाती है कहीं। देखिए, ये जो हाफजे की जो बयाज है ना, इसके पन्ने जो आपके बोलने की हवा चलती है ना दांत की, उससे पलटते हैं। अब मैं भूल भाल जाऊंगा तो वो फिर क्या फ़ायदा। मैं बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ, बहुत तरीके से भागम भाग, पता नहीं कैसे कैसे तो मैं पहुँचा हूँ। आप तक ये खिदमत हो जाए थोड़ा सा, तो उस मूड को बनाए रखिए, उस कैफियत को, जहाँ से आप शुरू हुए थे, मेरे साथ जुड़े थे, उस कैफियत के साथ आइए। मैं पढ़ता हूँ मिसरे। अली, कलाम पाक से पूछो अली की मनकबत क्या है। कलाम पाक से पूछो अली की मनकबत क्या है। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? कलाम, मैंने जफर भाई से कहा था कि इस शेर को जब तक पढ़ो जब तक पूरा मजमा दाद न दे। तो मैं किसी को मशवरा दे सकता हूं तो अमल खुद भी तो कर सकता हूं। कलाम पाक से पूछो अली की मनकबत क्या है। कलाम पाक से पूछो अली की मनकबत क्या है। कलाम पाक से पूछो अली की मनकबत क्या है। कलाम पाक से पूछो अली की मनकबत क्या है। अली के दिल से पूछो सैयदा की मंजिलत क्या है। कलाम पाक से पूछो, कलाम पाक से पूछो अली की मनकबत क्या है। अली के दिल से पूछो सैयदा की मंजिलत क्या है। अरे जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे, जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे, भला उसके लिए बाग़े फदक की हैसियत क्या है। जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे, जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे, भला उसके लिए बाग़े फदक की हैसियत क्या है। भला उसके लिए बाग़े फदक की हैसियत क्या है। जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे, भला उसके लिए बाग़े फदक की हैसियत क्या है। भला उसके लिए बाग़े फदक की हैसियत क्या है। जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे, भला उसके लिए बाग़े फदक की हैसियत क्या है। ये पढ़ता हूं एक मतला और दो शेर। अभी तक मैंने दो एक महफिलों में पढ़े हैं, बहुत मोहब्बत से सुने गए, आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। नायब भाई सुनिएगा। जो एक आंसू के नजराने में गुलजारे जिना दे दे,
भला उसके लिए बाग फदक की हैसियत क्या है। सैयदा ने जो दावा किया था बाग फदक का, वो दावे हक़ अली का पेशखेमा था, उसकी तमहीद थी। मैं पढ़ता हूं मिसरे। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। हो गई महफिल, हो गई। सुनो जरा, जागिएगा। हो गई महफिल, मिसरे की हिफाजत हो गई, महफिल हो गई। बहरों की पंचायत में, चाचा सुन रहे हैं, बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। बेताब अगला मिसरा तेरी नजर करता हूं। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। एक नारा लगा दो यार, कोई नारा लगा। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। सलामत रहिए, हो गई महफिल। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। बहरों की पंचायत में कुरान, मिसरे की तख्ती कर रहा है क्या सैयद साहब? इधर को देख मेरी तरफ। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो, झूठों को सिद्दीक न कहना ये समझाने आई। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। बहरों की आखिरी शेर सुनाता हूं, जिसकी वजह से मतलब और ये शेर इंतखाब किया। सुनो भैया। बहरों की पंचायत में, हाँ मैं पढ़ता हूं। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। बहरों की पंचायत में, इनका क्या नाम है भाई साहब का? इसे मोबाइल को रख दो आप। जब जफर आजमी ने पढ़ा, जितनी देर, पूरी देर आप मोबाइल से खेलते रहे। मैं यहां पे बैठा हुआ देख रहा हूं आपको। अब कनेक्ट करना तो वहां पे जाके करिए, यहाँ पे कोई काम नहीं। यहाँ पे ये सुनने वालों की सीट है। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो, झूठों को सिद्दीक न कहना ये समझाने आई थी। तो बाग फदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को? बाग फदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को? वो तो अली के दुश्मन की औकात बता ले। नारे हैदरी, नारे हैदरी।
नारा हैदरी, नारा हैदरी, 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 हैदरी। एक नारा हैदरी। जिंदाबाद। मैं हाजिर करता हूं, मैं हाजिर करता हूं, मैं हाजिर करता हूं, मैं पढ़ता हूं। बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। झूठों को सिद्दीक न कहना, ये समझाने आई थी। सिद्दीका तो सिद्दीका है, घर में हो या दरबार में हो। झूठों को सिद्दीक न कहना, ये समझाने आई थी। बाग फदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की औकात बताने, वो तो अली के दुश्मन की औकात बताने। एक दुरूद पढ़े आप हज़रात बाबा। बहुत शुक्रिया। हजरत, मेरे हिस्से की खिदमत हो चुकी है और महफिल जो इतना मेरे हिस्से की मेरी औकात भर खिदमत थी, वो महफिल का हक मेरी तरफ से यूँ तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे, क़यामत तक भी अदा नहीं होगा। लेकिन जो वक्ती तौर पे जो जिम्मेदारी होती है वो लगभग हो गई है। लेकिन क्योंकि मैंने दूर दराज का सफ़र किया है, लिहाजा मैं एक मतलब और कुछ शेर और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें ये नज़म जो है ये शहज़ादी ज़ैनब के हवाले से है। और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इस नज़म में दो शेर कताबन शहज़ादी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मैंने बिल्कुल ताज़ा इंक्लूड किए हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि इस सवाब में मैं आपको शामिल कर लूँ अपने साथ। अगर जिसके दिल में करबला जाने की जितनी तमन्ना है उतनी बुलंद आवाज़ में एक सलवात पढ़ दे। बाग फदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की औकात बताने आई थी। मैं मतलब पढ़ता हूँ, दो शेर जो कताबन शहजादी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मैंने इसमें शामिल किए हैं, वो इस नज़म का तोहफ़ा है इस खासा तालिब इल्म की जानिब से। अगर वो शेर ना होते तो मैं इस नज़म का इंतखाब न करता, लेकिन बाकी शेर भी आपको पसंद खातिर होंगे इंशाअल्लाह। मैं मौला से दुआ करता हूँ मेरे लहजे को वो तासीर दे दे कि मेरी आवाज़ आपके दिलों तक पहुँच जाए। मैं मतलब गुजारिश करता हूँ, शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का। सलामत रहिए। शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, दो धारी तलवार हो जैसे एक एक जुमला ज़ैनब। शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, दो धारी तलवार हो जैसे। भाई ये फूल वूल जो आप उछाल के दाद दे रहे हैं, ये दाद फिलहाल मुझे मंजूर नहीं है। आप जिस अंदाज में भी दाद दें, अगर नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, बट ये वाला मामला ना मेरे मिसरे को डिस्टर्ब कर रहा। प्लीज। शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का। अब देखो, जब तक मैं मिसरा पढ़ूंगा ये इसे समेटता रहेगा। नुकसान किसका है? मेरा। मेरे मिसरे के बीच में अगर आपने ये फूल समेटे तो मेरी दाद का नुकसान किसने किया? आपने। तो आप दाद दें ना दें, बैठे आराम से सुने मुझे, ठीक है। शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का। भाई मैं पेशे से टीचर हूं, मेरी मजबूरी ये है, मैं क्या करूं।
शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, दो धारी तलवार हो जैसे एक एक जुमला ज़ैनब का। आमादा है ना? पढ़ दूं मिसरा। कातिल के आंगन में ऐसी खुतबों की बौछार हुई। शेर खुदा, बहुत मूड में पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूं। शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, दो धारी तलवार हो जैसे एक एक जुमला ज़ैनब का। कातिल के आंगन में ऐसी खुतबों की बौछार हुई, कोई जालिम रोक न पाया एक भी हमला ज़ैनब। कातिल के आंगन में ऐसी खुतबों की बौछार हुई, कातिल के आंगन में ऐसी खुतबों की बौछार हुई। शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, दो धारी तलवार हो जैसे एक एक जुमला ज़ैनब का। कातिल के आंगन में ऐसी खुतबों की बौछार हुई, कोई जालिम रोक न पाया एक भी हमला ज़ैनब का। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। पता नहीं कहाँ होंगे आप। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं कभी पढ़ते पढ़ते ऐसे ही पढ़ने लगता हूँ। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर। अबे रिस्क मवद्दत तकसीम हो रहा, तेरा पड़ोसी भूखा सो रहा, इसे जगा। रिस्क मवद्दत बट रहा है, तेरा पड़ोसी भूखा सो रहा, बेताब जगा। शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, दो धारी तलवार हो जैसे एक एक जुमला ज़ैनब का। कातिल के आंगन में ऐसी खुतबों की बौछार हुई, कोई जालिम रोक न पाया एक भी हमला ज़ैनब का। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। रिश्तों के इस नूर में देखो क्या है रुतबा ज़ैनब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ज़हरा ना है, मुझे ऐसा ना लगे कि आप थक गए। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, ये कल्बे लश्कर अगर सुस्त पड़ गया तो पूरी कंपनी घाटे में आ जाएगी। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। उधर को क्या देख रहे हो, सिपे सालार तो आप ही हो इसके, कल्बे लश्कर के। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। रिश्तों के इस नूर में देखो क्या है रुतबा ज़ैनब का। रिश्तों के इस नूर में देखो क्या है रुतबा ज़ैनब का। एक बरादर इनका बिल्कुल शेर खुदा की सूरत है। सुभान अल्लाह, सलामत रहें आप, सलामत रहें। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को, क्या हिफाजत की है आपने मिसरे की, बहुत शुक्रिया। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली। अब लगा मुझे ये मिसरा मैंने मछली गांव में पढ़ा, मौला आपको अच्छा रखे। माँ ज़हरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम। रिश्तों के इस नूर में देखो क्या है रुतबा ज़ैनब का। एक बरादर इनका बिल्कुल शेर खुदा की सूरत है और पैगंबर की सूरत है। एक भतीजा ज़ैनब, एक बरादर इनका बिल्कुल शेर खुदा की सूरत है। बहुत मोहब्बत। मैं दो शेर कताबन जिनकी वजह से नज़्म इंतखाब की हदिया समात करता हूँ।
अपने स्टेज से अपने बुजुर्गों से दाद चाहता हूँ, अपने भाई बेताब अल्लौरी से, जफर भाई से, अख्तर सिरसवी, नायाब भाई, इल्तमा से दुआ के साथ ये कताबंद हदिया समाप्त करता हूँ। भाई शबरोज कानपुरी साहब, मुलाजा फरमाइएगा अरसी वास्ती साहब। शेर खुदा के लहजे में शेराना खुतबा ज़ैनब का, दो धारी तलवार हो जैसे एक एक जुमला ज़ैनब का, कातिल के आंगन में ऐसी खुतबों की बौछार हुई, कोई जालिम रोक न पाया एक भी हमला ज़ैनब का। जहरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम, सुभान अल्लाह। माँ जहरा नाना है पैगंबर, बाप अली दो भाई इमाम, रिश्तों के इस नूर में देखो क्या है रुतबा ज़ैनब का, रिश्तों के इस नूर में देखो क्या है रुतबा ज़ैनब का। एक बरादर इनका बिल्कुल शेर खुदा की सूरत है, एक बरादर इनका बिल्कुल शेर खुदा की सूरत है और पैगंबर की सूरत है, एक भतीजा ज़ैनब का। बहुत शुक्रिया, यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़ समात को और आपकी समातों की अदालत में ये कताबंद रखता हूँ आज के जश्न का पहला तोहफा इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से। और पैगंबर की सूरत है एक भतीजा ज़ैनब का, तख्त खिलाफत उसने हिलाया, इसने हिलाया तख्त यजीद। हो गई महफिल। जफर भाई सुनिएगा, तख्त खिलाफत उसने हिलाया तक इसने हिलाया तख्त यजीद, तख्त खिलाफत उसने हिलाया इसने हिलाया तख्त यजीद। कितना मिलता जुलता है ज़हरा से खुतबा ज़ैनब का, उसने हिलाया इसने हिलाया तख्त यजीद। जरा जागिएगा, दूसरा शेर पढ़ता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समाप्त करता हूं। और ये दो शेर कताबंद पढ़ के इसके बाद दो शेर और गुफ्तगू आइंदा मुलाकात तक के लिए मुलतवी। मुलाकात आइंदा साल होती है या कब होती है ये आपका अपना पार्ट है। तख्त खिलाफत उसने हिलाया, मैं पढ़ता हूं, तख्त खिलाफत उसने हिलाया इसने हिलाया तख्त यजीद। ये दूसरे शेर की तमहीद है, असली शेर वो है जो पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा नायाब भाई। तख्त खिलाफत उसने हिलाया इसने हिलाया तख्त यजीद। बैठ जाओ बेटे, बैठ जा मेरा बच्चा। तख्त खिलाफत उसने हिलाया इसने हिलाया तख्त यजीद, तख्त खिलाफत उसने हिलाया इसने हिलाया तख्त यजीद, तख्त खिलाफत उसने हिलाया इसने हिलाया तख्त यजीद। कितना मिलता जुलता है ज़हरा से खुतबा, कितना मिलता जुलता है ज़हरा से खुतबा ज़ैनब का। तो ज़हरा की जो जंग थी बाकी उसको मुकम्मल इसने किया। पता नहीं कहोगे आप, ज़हरा की जो जंग थी बाकी उसको मुकम्मल इसने किया, इसीलिए मखसूस लक़ब है सानिए ज़हरा ज़हरा। बहुत मोहब्बत, बहुत ज़र्रा नवाजी। दो शेर पढ़ता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत ज़र्रा नवाजी। तख्त खिलाफत उसने हिलाया इसने हिलाया तख्त यजीद। कितना मिलता जुलता है ज़हरा से खुतबा ज़ैनब का। ज़हरा की जो जंग थी बाकी उसको मुकम्मल इसने किया, इसीलिए मखसूस लक़ब है सानिए ज़हरा ज़ैनब का, इसीलिए मखसूस लक़ब है सानिए ज़हरा ज़ैनब का। तो फतह का परचम लहराने में और दरबार उलटने में, सलामत रहिए, फतह का परचम लहराने में और दरबार उलटने में आधा हिस्सा आबिद
आबिद का है आधा हिस्सा। सुभान अल्लाह। सुभान। आखिरी शेर पूरी ताकत से पढ़ता हूं और चाहता हूं कि आप भी पूरी ताकत से पढ़ें। हो सकता है अजमत सानिया ज़हरा में आप लोग खड़े हो जाए इस शेर की ताजीम में। मैं हदिया समात करता हूं, मुलाजा फरमाइएगा। फतह का परचम लहराने में और दरबार उलटने में, फतह का परचम लहराने में और दरबार उलटने में, आधा हिस्सा आबिद का है आधा हिस्सा ज़ैनब का। ऊंचा है ऊंचा ही रहेगा शह की आजादारी का महल। जरा जाग के, ऊंचा है ऊंचा ही रहेगा शह की आजादारी का महल है, इसकी बुनियाद में शामिल खून पसीना से। ऊंचा है ऊंचा ही रहेगा शह की आजादारी।